कि ठाकुर बिरादरी जो है वो गर्म खून का कौम है। वैधानिक रूप से एफआईआर करिए, आप कंप्लेंट जाहिर कीजिए। इतिहास शक्तिशाली है, इसीलिए हम शक्तिशाली हैं, हमारे अंदर का खून शक्तिशाली है, वो बोलता है। सरकार क्या कर रही है? दंगे फैला रही है, दंगे बढ़ा रही है, और बढ़ाने में आग में घी डालने का जो काम होता है वो सरकार बहुत अच्छे से जानती है, भारतीय जनता पार्टी। नमस्कार साथियों, इस वक्त हमारी मौजूदगी है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में, और आप लोग जानते हैं कि समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं मिश्रा जी, उनको कंडी सेना, वो जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं मिश्रा जी कि कंडी सेना जो है कि हमारे पे हमला की है, और यह हमला उत्तर प्रदेश के मुखिया आदित्यनाथ योगी जी करवाए हैं। और आज हम जिनको देख रहे हैं यह भी ठाकुर समाज से आते हैं, यानी कि क्षत्रिय समाज से आती हैं, और समाजवादी पार्टी के एक अच्छी नेता हैं, और चुनाव भी लड़ेंगे। और इनसे जानेंगे कि आखिरकार यह कंडी सेना है उसके सपोर्ट में है या विरोध में है, या जो है कि अखिलेश यादव के साथ जो है कि कदम से कदम जिस तरह से वो कह रहे हैं कि हम झुकेंगे नहीं, और जो सांसद हैं वो माफ़ी मांगेंगे नहीं। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आपने सवाल जो पूछा है मिश्रा जी के बारे में, तो मिश्रा जी हमारे पार्टी में अभी उन्होंने ज्वाइनिंग की है, और काफ़ी गद्दावर नेता के रूप में सामने आ रहे हैं वो, और प्रखर प्रवक्ता भी हैं, वक्ता हैं हमारे पार्टी के लिए। पहले भी उनके जो वीडियोस आते थे वो हमारे पार्टी के हित में ही आए हैं, हमेशा हमारे पार्टी के विरोध में कभी नहीं आए हैं। बात हम करते हैं उनके साथ जो अभी हमला हुआ है अभी पिछले दिनों, वो काफ़ी परेशान कर देने वाला, चिंतित कर देने वाला, और शर्मसार कर देने वाला है। क्योंकि संवैधानिक रूप से अगर हम बात करते हैं किन चीज़ों की, तो संवैधानिक रूप से इस तरीके से खुलेआम हाथापाई करना और किसी एक ऐसे इंसान के ऊपर करना जो 24 घंटे मीडिया के सामने रहता हो, उसके ऊपर खुल के इतना बड़ा एक्शन ले लेना, ये वाकई इस चीज़ को दर्शाता है कि ये एक सोची समझी प्लानिंग है, और ये प्लानिंग कहाँ से हो रही है, ये बहुत गलत चीज़ें हैं। और थोड़ा सा करनी जो सेना है उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए, क्योंकि आप उसी समाज से आती हैं, क्षत्रिय समाज से आती हैं, तो थोड़ा बताइए। देखिए, माँ करनी के नाम पे रखी गई थी, ये 2006 में इनकी स्थापना हुई थी। मैं ये कहती हूँ, देखिए आपने सवाल पूछा कि क्या आप करनी सेना के विरोध में हैं या पक्ष में हैं। देखिए, स्वजाति हूँ, उनकी बहन लगती हूँ, उनकी बेटी हूँ, बात विपक्ष में होने की तो है ही नहीं, ठीक। लेकिन जिस पक्ष में है, देखिए जिस एजेंडा पे करनी सेना का संगठन बना था 2006 में, तो वो इसलिए बना था कि उनको साबित करना था कि रिजर्वेशन दिलाना, पहली बात, सांसद या विधायक बनाना, इन चीज़ों के लिए ये बनी थी। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से आरएसएस हैंडल कर रही है भारतीय जनता पार्टी को, उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी जो है वो यूज़ करना चाहती है बाकी के संगठनों को। तो ये एक बहुत सोचने वाली बात है। यानी उसी तरह से यूज करके भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं ये करनी सेना को आगे कर रहे हैं समाजवादियों के साथ। बिल्कुल आगे कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, अगर मैं ये मानती हूँ कि अगर किसी ने गलत स्टेटमेंट दिया, आज हमारे राणा सांगा, चाहे हमारे धीरेन्द्र प्रताप महाराज कह लीजिए, चाहे आप किसी भी ऐसे हमारे गद्दावर महान शख्सियत का नाम ले लीजिए, वो लोग किसी भी परिचय के मोहताज नहीं हैं। अगर हमें इतना ही कुछ अच्छा करना है उनके लिए, तो हमें डिमांड करनी चाहिए सरकार से, हमें अनशन कर लेना चाहिए कि वो एनसीईआरटी के किताबों में पढ़ाएं, उनके बारे में वो खुलेआम से बताएं। आज हमारे देश का प्रधानमंत्री कहता है कि फाइंग आए थे गुजरात, ये उनको बताना उनके लिए गौरवान्वित बात है, लेकिन ये बताना उनके लिए गौरवान्वित बात नहीं है कि कौन सा राजपूत महाराज या महाराजा ने क्या किया इस देश के लिए। आपको वो बताना ज़रूरी नहीं है। आपने सीधे सीधे यादव, मुसलमान और निषाद और बिन जो समुदाय है उस पर आपने हमेशा टीका टिप्पणी की, और स्पेशली यादव और मुसलमान पे टीका टिप्पणी की। यानी कि हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल। देखिए, जो अंग्रेज का शासन सेना का भी यूज करती है, जैसे करनी सेना हो गई तथा अन्य जो सेना है। देखिए, अंग्रेज शासन जब था तो उनका एक पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, कि डिवाइड करो, फूट डालो और राज करो। वही कर रही है आज भारतीय जनता पार्टी। आज भारतीय जनता पार्टी के पास जब कुछ नहीं बचा है धरातल पे काम करने के लिए, तो वो सबसे पहला काम यही कर रही है कि वो बिरादरियों में फूट डाल रही है और उस पर शासन करने का काम कर रही है। हम कहते हैं, उनको पता है कि ठाकुर बिरादरी जो है वो गर्म खून का कौम है, इनको भड़का दोगे तो ये भड़क जाएगी। हम कहते हैं, अगर संवैधानिक रूप से आप संविधान को इतने मानने वाले लोग हैं, क्यों नहीं आप निर्देशानुसार ये देते हैं कि ठीक है, अगर किसी ने आपके खिलाफ गलत बोला, आपकी भावनाएं इतनी ठेस में पहुंची है, तो आप संवैधानिक रूप से एफआईआर करिए, आप कंप्लेंट जाहिर कीजिए,
आप इन सारी चीजों की डिमांड संवैधानिक तौर पे जो है कि धरना प्रदर्शन करिए। बिल्कुल, आप जो संवैधानिक रूप से जो चीजें आप वो करिए, लेकिन आप डीएम को पत्रक दीजिए, आप डीएम को प्रस्ताव दीजिए कि जो भी है चीजें एक प्रणाली में चलती है उस तरीके से करिए। अच्छा, उसमें यह भी कहा जा रहा है कि मतलब कि उतने लोग इकट्ठा हुए और उसके बाद भाला कोई लिया है, कोई तलवार लिया है, कोई अन्य प्रकार का जो है कि हथियार लिया है, उसको लहरा रहे हैं लोग। देखिए यही बातें है ना, इस तरीके से अगर हम शक्ति प्रदर्शन करते हैं, आज कैजुअलिटी किसी के साथ भी हो जाए, किसी को चोट लग जाए, कि किसी की मौत हो जाए, तो वो अच्छा है, या फिर अगर हम सिस्टमैटिक तरीके से चले तो वो अच्छा है। अगर हमें अस्त्र प्रदर्शन ही करना है तो उसके लिए अलग अलग हमारे यहाँ प्रयोजन बने हैं, अलग अलग मौके आते हैं, उसमें शक्ति प्रदर्शन करिए। लेकिन इस तरीके से चाकू भाला, भाई हम राजपूत कुल से आते हैं, हमें ये बताने की जरूरत नहीं है कि हम कितने शक्तिशाली हैं। हमारा इतिहास शक्तिशाली है, इसीलिए हम शक्तिशाली हैं, हमारे अंदर का खून शक्तिशाली है, वो बोलता है। तो उसको इस तरह तलवार की तरह से लहरा देना कि कोई कैजुअलिटी हो जाए, कल को कोई बात हो जाए, तो वो मैं नहीं मानती हूँ कि सही है। और आप एक पहले के जमाने में तो जो है कि ये आप लोग जो है कि चलाते थे और वो रक्षा के तौर पे था, और जो उसके बाद लड़ाई करने के तौर पे था। जिस तरीके से आज हम दलितों को दिखा रहे हैं तलवार, या जो भी कर रहे हैं, आप दलित कुल को, या आप कह लीजिए कि दलितों को, जो हमारा पिछड़ा वर्ग है, आप उनको तलवार दिखा रहे हैं। तो अगर ये करने से सारी चीज़ें, आप अगर लगता है लोगों को कि हमारे पक्ष में जाएंगी, तो ये सही नहीं है। हर चीज़ का संवैधानिक रूप से एक तरीका बना हुआ है, आप उसको करिए, उसको करने के बाद जो निर्णय आएगा उस चीज़ को जो है सब स्वीकार करेगा। अच्छा, यह देश जो है धर्म के हिसाब से चलेगा या संविधान के हिसाब से? देखिए, ये देश तो संविधान के हिसाब से चलेगा। ये देश जब जब शासन में पिछले भी देखा गया है कि जब जब धर्म, वैसे भी पिछले समय की जब ये लोग बात करते हैं, तब धर्म की लड़ाई ही नहीं थी, हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं थी। उस समय शासन सत्ता की लड़ाई होती थी, उस समय जीने खाने मरने की लड़ाई होती थी, अपने कुल को बचाने की लड़ाई होती थी, ना कि धर्म की लड़ाई होती थी। तो हम ये बात करते हैं कि आज संवैधानिक रूप से ये देश चलेगा। आज हमारे यहाँ अमित शाह जी ने बोला, जिस तरीके से संविधान को शर्मसार किया कि इतना संविधान पढ़ लेते तो स्वर्ग आपको प्राप्त हो जाता। तो हम ये कहते हैं कि जब आपको ये पता है तो आप भी तो लोगों को ये बताइए कि अगर संविधान के हिसाब से चलेंगे तो आपको इंसाफ भी मिलेगा। ये भी बताना सरकार का फर्ज है। लेकिन सरकार क्या कर रही है? दंगे फैला रही है, दंगे बढ़ा रही है, और बढ़ाने में आग में घी डालने का जो काम होता है वो सरकार बहुत अच्छे से जानती है, भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, इस समय तलवार पकड़वाना जरूरी है या कलम, या संविधान के तौर पे कलम जो है कि पकड़ाना जरूरी है? देखिए, तलवार और धर्म दोनों का अपनी अपनी जगह पे उनका एक सिंबल है और अस्तित्व है। तलवार, हम ये कहते हैं, अभी बनारस में एक लड़की का, 19 साल की लड़की का बलात्कार हुआ। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी एक हफ्ता परसों वहाँ पहुँचे हैं, 7 लोग गिरफ्तार हुए थे, प्रधानमंत्री जी वहाँ से निकले, 7 लोग रिहा हो गए। हम ये कहते हैं कि वहाँ पे हम लोगों को तलवार लेके जाना चाहिए, और जो वहाँ पे बलात्कारी उनका सर उतार देना चाहिए, ये काम करना चाहिए। फिर जो जिसको फांसी पे चढ़ा दे वो भगत सिंह हो जाएगा। ऐसा काम हमारी युवा क्यों नहीं कर रही? हम अपने युवा से कहते हैं आप ये काम करके दिखाइए, लेकिन वहाँ पे वो काम नहीं होगा। अच्छा, आपके ही पार्टी के जो सांसद महोदय हैं, जो बोले हैं, जो वक्तव्य दिए हैं, उसी पे जो बहुत ज़्यादा विवाद हो रहा है, क्या उनको अपना शब्द वापस ले लेना चाहिए और माफ़ी मांगना चाहिए? देखिए, शब्द तो अमित शाह जी को भी वापस लेना चाहिए था। शब्द वापस तो तब भी लेना चाहिए था जब ये बोला गया एक धर्म के लोगों को लेकर के कि ये कटुए हैं, ठीक। लेकिन वोट तो आपको वो भी देते हैं, आपके कहने के हिसाब से। आप जो कहते हैं कि मुसलमान हमें भी वोट देते हैं, और आप उनको कटवा बोलते हैं, हाँ, तो माफ़ी तो आपको भी मांगनी चाहिए। अगर धर्म की लड़ाई हो रही है यहाँ पे, तो सबसे पहले तो शुरुआत आपने की थी। यहाँ बात सिर्फ इस चीज़ की नहीं है। देखिए, हम राजनीति में हैं, साथ साथ हम एक ठाकुर कुल की बेटी भी हैं, लेकिन हमारे लिए अपने कुल के साथ साथ बाकी वो लोग भी ज़रूरी हैं जो हमारे धर्म में संवैधानिक रूप से जी रहे हैं एक छत के नीचे। और आज के तौर पे मैं एक ठाकुर कुल की बेटी होने के नाते मेरा ये मानना है, हमारे जो वंशज थे, हमारे जो पूर्वज थे, हमें छत्री इसलिए कहा जाता है कि हमारे छत्र छाया के नीचे बाकी जितना समाज है, हम उनको संरक्षण दे सकें, हम उनके लिए कुछ कर सकें। वो राजा वो थे जो अपने भूखे पेट रहते थे, लेकिन अपनी प्रजा को खिलाते थे। तो कहाँ गए वो राजा महाराजा? क्या कोई आज छत्री भाई ऐसा है जो आज भूखे पेट रह करके और किसी निषाद को, बिन को और मल्ला को, या बाकी किसी नीची जाति के हमारे भाई बंधु को खिला के पेट भर के सुला सकता है? कहाँ गए वो छत्रता? हमें वो छत्रता की वापस ज़रूरत चाहिए। चलिए भैया, अगर सांसद महोदय जी को अपनी बात अगर वापस लेना है तो उनको भी वापस लेना पड़ेगा, जो भारतीय जनता पार्टी के गोद में बैठे हैं। और उनका वक्तव्य था कि भिस्की में विष्णु बसे
और दारू में श्री राम, और किस तरह से ये पूरा जो है वर्ड था, अब उसको मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ। यह भी जो है कि वर्ड वापस लेना चाहिए। अब जो है कि भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं तो गंगा जल से नहा लिए, शुद्ध हो गए हैं। तो आप लोग इस पे क्या कहेंगे जरूर कमेंट करके बताइएगा। मैं था दाऊद और आप देख रहे हैं सच सभी तक। बहुत बहुत धन्यवाद।